नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बाबर है। मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत जी, हम दोनों मिलकर ये चैनल रन करते हैं। तो आज आपके सामने दशा कैसे देखी जाती है इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको ध्यान से सुनिए और इसको समझने की कोशिश करिए। ये जो विधि है ये सत्य जातकम एक बुक है, उसमें लिखी हुई है। वहीं से मैंने स्टडी किया है और थोड़ा सा इसको मॉडिफाई भी किया है, क्योंकि पूरा जो है पूरा डिटेल्स उसमें नहीं लिखा रहता है। दशा को एनालाइज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं और आने वाले टाइम में अभी वीडियोस आने वाली है कि दशा कैसे एनालाइज की जाती है। लेकिन उनमें से एक जो कहते हैं बहुत सूक्ष्म विधि है नक्षत्रों के द्वारा। नक्षत्रों के द्वारा भी दशा को एनालाइज किया जा सकता है। इसमें दो चीजों की हमें जरूरत पड़ती है। एक तो आपका जन्म नक्षत्र। अब यहाँ पे भी बहुत सारा कॉन्ट्रडिक्शन है। कुछ किताबों में ऐसा लिखा है कि जन्म नक्षत्र कौन सा होता है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होंगे वो जन्म नक्षत्र होता है। लेकिन बहुत सी ऐसी बुक्स में लिखा है कि लगन और चंद्रमा, इन दोनों में से जो बलवान होगा वही आपका जन्म नक्षत्र होता है। यानी अगर लगन बलवान है तो लग्नेश आपको देखना है किस नक्षत्र में है, वो आपका जन्म नक्षत्र होगा। लेकिन अगर चंद्रमा बलवान है तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में होंगे वो आपका जन्म नक्षत्र होगा। तो ये सारी चीजें सत्य जातकम में एक बुक है उसमें लिखी हुई है, जिसमें ऑथर इस चीज को पहले चैप्टर में ही बहुत क्लियरली बताते हैं कि जन्म नक्षत्र हमें कौन सा लेना चाहिए। लेकिन हम नॉर्मल प्रैक्टिस में हमेशा चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वही लेते हैं, तो यहाँ पे भी मैं वही लेने वाला हूँ। लेकिन अगर आप चाहो, आप एडवांस स्टूडेंट्स हो, एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हो, तो इस पे भी फोकस कर सकते हो। जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया है ये स्क्रीन पे भी आप देख रहे हो। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो आज सिंपल टॉपिक है दशा नक्षत्रों द्वारा कैसे देखी जाती है। तो आइए, ज्यादा समय आपको मैं नहीं लूंगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको कुंडली ओपन करनी है और देखना है आपके चंद्रमा किस नक्षत्र में। तो एक सिंपल पहले उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए किसी कुंडली में चंद्र जो है ये मंगल के नक्षत्र में है, तो यह बन जाता है आपका जन्म नक्षत्र। यह बन जाता है आपका जन्म नक्षत्र। अब सेकंड रूल आपको क्या करना है, इसके नीचे आपको दशा सीक्वेंस लिख लेंगे। मंगल के बाद राहु, फिर बृहस्पति, फिर शनि, बुध, बुध के बाद केतु, केतु के बाद शुक्र, शुक्र के बाद और यहां पे लिख लेते हैं सूर्य और चंद्र, फिर उसके बाद मंगल। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, जन्म नक्षत्र से तीसरा जो भी नक्षत्र होगा इस पे क्रॉस लगा लेना है। पांचवा जो नक्षत्र होगा इस पे क्रॉस लगा लेना है और सातवां जो नक्षत्र होगा इस पे क्रॉस लगाना है। यानी कि तीसरा, पांचवा और सातवां, ये जो तीन नक्षत्र होते हैं, तीसरा, पांचवा और सातवां जो जन्म नक्षत्र से बनेंगे, ये आपके लिए खराब नक्षत्र माने जाते हैं। तो इसको आपको क्या करना है, क्योंकि मैंने उदाहरण दिया है मंगल आपका जन्म नक्षत्र है, तो बृहस्पति के तीनों नक्षत्र खराब माने जाएंगे, बुध के तीनों नक्षत्र खराब माने जाएंगे, शुक्र देव के तीनों नक्षत्र खराब माने जाएंगे। ये पहला रूल है जो सत्य जातकम में बहुत क्लियर लिखा है, इसको आप समझ लीजिए। अब सेकंड रूल क्या है, किस ग्रह की आपकी दशा चल रही है वो आपको नोट करना है और देखना है वो किस नक्षत्र में है। दशा लॉर्ड जो भी होंगे वो किसी न किसी नक्षत्र में जरूर होंगे, उनके एक स्वामी होंगे। तो उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति की बृहस्पति की दशा चल रही है। इसी पैटर्न से ले लेते हैं कि इनकी बृहस्पति की दशा चल रही है। अब हमें देखना है कि बृहस्पति किस नक्षत्र में है। तो उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए बृहस्पति अपने ही नक्षत्र में है। बृहस्पति के तीनों नक्षत्र आपको यहाँ पे लेने हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो बृहस्पति होंगे, क्योंकि जन्म नक्षत्र से खराब नक्षत्र में चल रहे हैं यानी प्रेस है, तो ये दशा आपके लिए चैलेंजिंग हो सकती है, डिफिकल्ट हो सकती है, खराब हो सकती है। लेकिन इसके आगे भी अब ऋषि एक रूल बताते हैं, वो आपको जरूर फॉलो करना है। तो अब रूल क्या है कि अगर खराब नक्षत्र की दशा चल रही होगी, उसका जो लॉर्ड होगा यानी बृहस्पति जिनकी दशा चल रही है,
वो अगर छठे, आठवें, 12वें भाव में होंगे, मेलेफिक ग्रहों के द्वारा दृष्ट होंगे या मेलेफिक के साथ उनकी युति होगी, और वो खुद भी अगर छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठे होंगे और उस लगन के लिए अगर वो एक शत्रु ग्रह होंगे, तो ये जो दशा होगी आपके लिए चैलेंजिंग, समस्या और प्रॉब्लम से भरी हुई होगी, लिखा है। तो नक्षत्रों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अब ये सेम रूल हम गोचर में भी लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए अभी एट प्रेजेंट बृहस्पति शनि देव के नक्षत्र में चल रहे हैं, यानी पुष्य नक्षत्र में चल रहे हैं, तो पुष्य नक्षत्र के जो स्वामी है वो शनि है। तो अब रूल फिर से वही है, आपको देखना है कि आपके जन्म नक्षत्र के लॉर्ड कौन है। तो इसी पैटर्न से, इसी एग्जांपल से लेते हैं। जन्म नक्षत्र के लॉर्ड मंगल, अभी बृहस्पति का गोचर 4 नंबर राशि में हो रहा है, उसके स्वामी है शनि। तो जन्म नक्षत्र से शनि अच्छे नक्षत्रों में है, चौथा जो होता है अच्छा नक्षत्र होता है। और सेकंड स्टेप में फिर आपको देखना है कि ये जो बृहस्पति है शनि के नक्षत्र में जो गोचर कर रहे हैं, ये लगन कुंडली में गोचर में किस भाव में बैठे हैं। भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छे भावों से गोचर कर रहे होंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो गोचर में हर ग्रह पे आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में गोचर करेगा, वो नक्षत्र आपके जन्म नक्षत्र से अगर अच्छी जगह पर नहीं है तो फिर वो बृहस्पति का गोचर आपको तंग करेगा। और अगर वो बृहस्पति का गोचर छठे, आठवें, 12वें में हो रहा हो, तीसरे में हो रहा हो, तो फिर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस उस पीरियड में फेस करनी पड़ सकती है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि दशा कैसे रीड की जाती है, किस भाव की आपकी दशा चल रही है उसको कैसे रीड किया जाए। उसके कुछ रूल्स होते हैं जो सत्य जातकम में ऑथर ने बहुत क्लियरली लिखे हैं, उसी को मैं फॉलो करूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा कुछ अपनी तरफ से इसमें और एडिशंस करके। तो आज इस वीडियो को यही विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति।